दोस्तों सबसे पहले तो ये बताओ किस किस ने पेपर अब तक देख लिया है और देखने के बाद में पेपर आप लोगों को कैसा लगा। यानी कि टफ था या फिर आसान था या फिर मॉडरेट था। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों को बताना है कि किस लेवल पर आप लोगों को ये पेपर लगा है और इसको लेकर आप लोगों के माइंड में अब क्या थॉट आए हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी, कुछ बच्चों ने कमेंट किए कि सर आपको पता था कि पेपर ऐसा बनने वाला है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर आप लोग एप्लीकेशन पर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो क्विज चलता है या फिर जो मेरी वीडियो आती है जैसे आईएनए वाली, उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी लास्ट ईयर से जब से वो क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, मतलब जब से वो क्वेश्चन आए थे, तो हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं। यानी कि 1 सही है, ओनली 2 सही है, ऑल 3 सही है। तो ये मतलब जो लास्ट वाला पैटर्न था कहीं ना कहीं वो पकड़ लिया था और इसी के चलते जो टीम को बताया गया था कि क्वेश्चन कोशिश करो कि ऐसे फ्रेम किए जाए। ठीक है, और अब की बार यूपीएससी ने देखो लगभग 40 से भी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी पैटर्न पर पूछ लिए। यानी कि मोटे मोटे तौर पर आप लोग ये बोल सकते हो कि एलिमिनेशन मेथड को यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया अब की बार। कई सारे बच्चे उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी ये बात लिख रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर ये है कि देखो जैसे जैसे आज की डेट में आप लोग देखोगे ना, करंट अफेयर को लेकर जितनी सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, लोग जो है बहुत एक तरीके से ना जो फैक्चुअल चीजों पर एक तरीके से ना इस तरीके से फोकस कर रहे थे कि बस ये चीज रट के चले जाओ और फिर कुछ एलिमिनेट कर कर काम कर लेना अपना। पर लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट की सबसे खासियत बात पता है क्या होती है? इस स्टेटमेंट की सबसे खासियत बात होती है कि तीनों की तीनों अगर आप लोगों को पता होगी तभी आप लोग आंसर दे पाएंगे। यानी कि यूपीएससी ये चाहती है कि और डीपली चीजों को आप लोग पढ़ो और एक्यूरेटली चीजों को आप लोग पढ़ो और ज्यादा रिवीजन आप लोग करो। ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मुद्दे से यूपीएससी आप लोगों को बताना चाह रही है। और अगर ढंग से आप लोग ये चीजें अगर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को देखने को मिले हैं जिसमें पर्टिकुलर इसी पैटर्न में, या फिर देखो जैसे ये वाले क्वेश्चन होते हैं वन स्टेटमेंट वाले, इनमें भी आप लोगों से अगर नॉर्मली पूछा जाए तो एक चीज आप लोग फील करोगे, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आंसर पता होगा तो सही है, अगर नहीं पता होगा तो नहीं सही है। यानी कहने का मतलब यहां पर सीधा सीधा ये है कि अब की बार का जो कट ऑफ है ना, मुझे लगता है कि यूपीएससी की हिस्ट्री का सबसे कम कट ऑफ जाने वाला है। क्योंकि अब तक का लोग जो हैं वो एलिमिनेशन मेथड पर खेल रहे थे। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच रहे थे कम से कम इतना तो आता है हमको, बाकी के एलिमिनेशन मेथड लगाकर बेसिकली हम लोग उनको साइड में कर लेंगे। पर लेकिन अगर ध्यान से आप लोग देखोगे ये यहाँ पर इंप्लीमेंट होता हुआ आप लोगों को नहीं नजर आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा और इसी के चलते यहाँ पर थोड़ा सा डीपली जाकर आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को अब थोड़ा सा और बेसिक चीजों को और अच्छे से कवर करना पड़ेगा। यानी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए, प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा, फिर मेंस में मेहनत कर लेंगे। वो वाली अप्रोच आगे आने वाले टाइम में यहां पर इंप्लीमेंट होती है आप लोगों को कम से कम नहीं नजर आने वाली है। जो स्टेटमेंट मैच करने के लिए बोली गई है उसमें भी देखो 1 पेयर 2 पेयर इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछे गए हैं। यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन में यूपीएससी ने जो पिछली बार झलक दी थी 4 5 6 क्वेश्चन देकर, अब की बार वो आप लोगों से नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर पूछ लिए। दूसरा, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं आप लोग यहां पर देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इनमें भी आप लोगों को बकायदा, ये सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जब तक आप लोग इन चीजों को ढंग से थोड़ा पढ़ोगे ना डीपली जाकर, आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे ही नहीं सकते हो। तार तुक्का मार मुक्का वाली बात आप लोग यहां पर कर ही नहीं सकते हो। और ये बात आप लोगों को यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही है। मतलब आप लोगों से डायरेक्ट यहां पर आप लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट में बोला गया कौन सी स्टेटमेंट यहां पर बेसिकली सही करेक्ट स्टेटमेंट है यहां पर। तो सारी की सारी स्टेटमेंट जब तक आप लोग पढ़ोगे ना, वहां पर क्या था, एक गलत आ गया, अच्छा ये नहीं है, देख लिया, उठाकर आंसर लगा दिया। यानी कि क्वेश्चन टफ नहीं है पर लेकिन उनकी स्टेटमेंट ने उस क्वेश्चन को टफ बना दिया है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पेपर बना दिया, नहीं, स्टेटमेंट ऐसी बना दी कि वो क्वेश्चन टफ हो गया और वो उनके लिए खासकर टफ हो गया जो कि ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर जाते थे, जो चीजों को डीपली नहीं पढ़ते थे। और यूपीएससी जानी भी इसी चीज के लिए जाती है। कभी वो बहुत ज्यादा आप लोगों को कोई करंट अफेयर वाला सेक्शन ज्यादा दे देगी, कभी वो आप लोगों के साथ में ऐसा करेगी कि आप लोगों से वो कोई भी दूसरा पोर्शन, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, खासकर अगर हम लोग बात करते हैं जो बेसिकली जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसी पर्टिकुलर पेपर के साथ में प्रीलिम्स में आप लोगों का जो है आईएफएस का पेपर होता है। ठीक है, तो कई बार आप लोगों से उस सेक्शन के पेपर पूछ ले जाते हैं जो कि आप लोगों से साइंस एंड टेक और खासकर जो इकोलॉजी वाला पोर्शन होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन होता है, उसके क्वेश्चन डाल देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मैं आप लोगों के लिए सेक्शन बना रखा है पर्टिकुलर जो वीडियो आती है मॉर्निंग में, उसमें गेम्स का भी एक सेक्शन बना रखा है। कई सारे बच्चे कई बार बोलते थे कि सर गेम्स वाले सेक्शन जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके लिए अलग से सेक्शन क्यों क्रिएट कर रखा है। अब आप लोगों को पता लगेगा यहाँ पर कि गेम से भी आप लोग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कोई भी सेक्शन आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी पेपर को लेकर। ठीक है, और थोड़ा सा और अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। ऊपरी ऊपरी जो पढ़ रहे थे उनसे काम यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को आने वाले टाइम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिलहाल आप लोगों को जो कीज हैं वो एक तरीके से जो एक
है ना, एक तरीके से एनालिसिस कर जो कीज निकाली गई हैं, फटाफट वो आंसर बताते हुए आप लोगों में चलूंगा, ताकि कम से कम आप लोग एक आइडिया लगा सकें कि क्वेश्चन अपने चेक कर सके कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो सही है या फिर गलत है। उससे फायदा क्या होगा? उससे ये फायदा होगा कि आप लोग अपने आप को कम से कम एक दायरे में रख पाएंगे कि कितना आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों का स्कोर आ रहा है, और उसके बेस पर अपनी प्रिपरेशन को कैसे लेकर चलना है। पर फिर भी एक बात मैं यहां पर बोलना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स क्लियर हो चाहे प्रीलिम्स क्लियर न हो, एक बात आप लोग ध्यान रखना, मेंस के लिए तैयारी करनी है आने वाले जो 90 से 95 दिन आप लोगों के पास में होते हैं, क्योंकि अगर इस टाइम पर आप लोग सिस्टमेटिक वे में मेंस की तैयारी करोगे, ये बात ध्यान रखना, मार्क माय वर्ड, ये बात ध्यान रख लेना कि आप लोगों को ये चीजें आगे काम आने वाली है। जब नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स करोगे ना, तो ये चीज उस टाइम पर बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को पहुंचाने वाली है। तो इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम एटलीस्ट अभी आप लोगों को क्या करना है, ये बात ध्यान रख लेनी है कि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे ध्यान रखते हुए चलिएगा। आप लोगों को ये बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है कि अपना मेंस तैयार करना है, ठीक है। तो मेंस तैयार करना है तो सारी चीजें एक साइड में रखकर उसी पैटर्न में आप लोगों को लेकर चलना है कि जैसे आप लोगों का प्रीलिम्स निकल रखा है, अगर सीरियस कैंडिडेट हो। और अगर बाकी चल रही है चीजें ऐसी ही तो फिर तो करते रहो यार, उसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पेपर जो है उसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दी है, ध्यान से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और अभी आप लोगों को यहां पर बेसिकली जो ये पर्टिकुलर जो कीज है इसको मिलाने के बाद में आप लोग थोड़ा सा एक अंदाजा भी लग जाएगा, ठीक है। बाकी फिर डिटेल में इन चीजों को अच्छे से आप लोगों के सामने कवर किया जाएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर कई सारे बच्चे ये सोचेंगे कि किस किस सेक्शन से कैसा कैसा क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को मिले हैं। तो देखिए, ऐसे बिल्कुल कंप्लीटली डिफाइन करना कि इस सेक्शन में से ये क्वेश्चन है, तो वो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से ना उसको आप लोग सही नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसा लगेगा करंट अफेयर से हैं, कई सारे लोग बोलेंगे कि यार ये तो पॉलिटिकल भी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ऐसे इकोनॉमी में आप लोगों को देखने को मिलेगा करंट अफेयर के है या फिर इकोनॉमी का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। कई बार आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि इकोलॉजी के हैं, ठीक है। कई बार एग्रीकल्चर में बोलते हैं लोग, उसको कह रहे थे एग्रीकल्चर का पोर्शन है, तो कई सारे ओवरलैप हुए आप लोगों को मिलते हैं। पर लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन अगर आप लोग बात करोगे तो लगभग आप लोगों को 13 से 14 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पॉलिटी के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे बेसिकली इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो है आप लोगों को वो लगभग 20 से 21 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर इन्वायरमेंट के देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर बात की जाए इकोनॉमी के बारे में, तो इकोनॉमी के जो क्वेश्चन है वो लगभग आप लोगों को 13 से 14 ही लगभग इकोनॉमी के क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जा रही है। पर लेकिन आर्ट एंड कल्चर वाला और इसी के साथ में जो मेडिवल वाला पोर्शन है उसमें आप लोगों को यहाँ पर लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक का पोर्शन वैसे नॉर्मली लास्ट टू लास्ट ईयर अगर आप लोग कुछ टाइम में देखोगे अच्छा खासा बड़ा था, पर लेकिन इस टाइम काफी ज्यादा गिरा दिया है, तो 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर इसके देखने को मिल जाएंगे। ज्योग्राफी के भी आप लोगों को ठीक ठीक क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे नॉर्मल एक वेटेज होता है, तो 10 से 11 क्वेश्चन आप लोगों को ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे। कुछ लोग इसको ज्योग्राफी को इन्वायरमेंट में भी काउंट कर लेते हैं कि यार ये तो इन्वायरमेंट का पोर्शन है, तो इसलिए मैंने बोला कि ओवरलैप आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर बैकग्राउंड करंट अफेयर देखकर आप लोग चलोगे और नॉर्मल तरीके से अगर बात करोगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली जो करंट अफेयर है, सॉरी कट ऑफ नहीं, करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर वाला पोर्शन में अगर बात की जाए तो लगभग आप लोगों को देखने को मिलेंगे 23 से 24 क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर में यहां पर निकल कर आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं जो वेटेज अगर आप लोग देखो तो करंट अफेयर का रहता ही है हमेशा ज्यादा, पर लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिल जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है बस इसको ऐसे लगा लो। मतलब क्या है मेरा बोलने का मतलब, यहां पर ये अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, यहां पर झेलम रिवर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो झेलम रिवर पास थ्रू, तो वूलर लेक ये आप लोगों के सामने स्टेटमेंट आ गई। कृष्णा रिवर के बारे में डायरेक्टली बात की जा रही है कि डायरेक्टली फीड करती है कोलुरु लेक को। तो ये जो झेलम रिवर है ये कहां से आ गई? आप लोगों को पता है कि इंडस वाटर सिस्टम कितना ज्यादा न्यूज में था, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से। तो उसकी वजह से यहां पर झेलम रिवर से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया। झेलम रिवर इंडिया के हिस्से में आती है, पाकिस्तान के हिस्से में आती है? वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई थी। तो मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर करंट अफेयर आप लोगों को बैकग्राउंड में यहाँ पर देखने को मिलेगा जब इस तरीके से आप लोग चीजों को ध्यान से देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर पोर्ट के बारे में, पोर्ट वाला एक ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत ज्यादा ही न्यूज में रिसेंटली अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। खासकर जब से हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ गया है उस टाइम से। और ये अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देखोगे तो असिस्टेंट कमांडेंट एक इतना फेवरेट था यहाँ पर ये क्वेश्चन की, पोर्ट मेजर पोर्ट के बारे में अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा ही जाता था। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों से पोर्ट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। पर लेकिन अगर सारे क्वेश्चन उठाकर देखोगे ना, मुद्दा क्या है, मुद्दा है यहाँ पर ये कि मतलब सब में स्टेटमेंट जो मैक्सिमम वो दे रखा है, ये यहाँ पर आप लोगों के सामने मुद्दा निकाल कर लेकर आता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है जैक फ्रूट के बारे में, महुआ के बारे में, टीक के बारे में, तो यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आ गया कि जो आप लोगों के सामने यहाँ पर कि हाउ मैनी जो अबो है यहाँ पर, वो डेलिशियस जो एक तरीके से
जो डेसिडियस जो ट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो मतलब इसमें भी आप लोगों की स्टेटमेंट जो है वही पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। पीछे से मैं पेपर लेकर चलता हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन यहां पर थोड़े पकड़ भी पाएं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करंट अफेयर के पीछे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ये सेट ए है, तो आप लोगों को यहाँ पर आसानी से वो चीजें भी कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो चीजें मैंने आप लोगों को थोड़ी पढ़ा भी रखी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर G20 के बारे में 100 क्वेश्चन, तो यहाँ पर G20 से रिलेटेड स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिल रही है। और बोला गया यहाँ पर ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो नॉर्मल आया करते थे पहले, जो G20 के बारे में डायरेक्टली। तो कैसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, पहले तो ये बताया गया G20, जिसमें यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल जो बैंक गवर्नर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी और फाइनेंस इश्यूज को। और दूसरा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर इसका प्रायोरिटी सेक्टर बताया गया है। तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर सी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं। 98 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कई बार आप लोगों को यहाँ पर जब आर्टिकल आते हैं तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि काफी ज्यादा न्यूज में थे। और सूडान, अगर और किसी का भी आप लोगों को नहीं पता है, सूडान का तो पता है अभी सूडान में क्या हरकतें अभी आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। तो नॉर्मली क्यों न्यूज में रहे यहाँ पर, ये इसलिए न्यूज में रहे क्योंकि यहाँ पर तख्ता पलट आप लोगों को देखने को मिलता है नॉर्मली, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट रहती है उसका तख्ता पलट कर दिया जाता है, कई बार मिलिट्री के द्वारा, कई बार नॉर्मल लोगों के द्वारा। तो ये रीजन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया आप लोगों के सामने, अगर इसके बारे में 98 के बारे में बात करें तो इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। यहां पर 99 है, यहां पर ये बात की जा रही है हैवी इंडस्ट्रीज के बारे में, तो फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरी, स्टील। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो अभी यहां पर यूज करने की बात की जा रही थी। याद है ना आप लोग ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, आप लोगों को पढ़ाया था प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, कि जिसमें आप लोगों को बेसिकली पोल्यूशन न देखने को मिले, उसमें ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है 99, इसका आंसर क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सारी की सारी ऐसे एरिया हैं जहां पर बात की जा रही थी कि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं आज की डेट में ताकि पोल्यूशन को कम कर किया जा सके। क्यों? क्योंकि 2070 तक आप लोगों को पता है, हमने खुद अपने देश के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने क्या क्या बातें की हैं कि 2070 तक हम लोग कार्बन एमिशन को जीरो करने वाले हैं, ठीक है। ये अक्सर मैप बेस्ड वाले रीजन होते हैं जो मैं आप लोगों को मैप दिखाते रहता हूं। ये तो हर बार यूपीएससी का एक आधा क्वेश्चन चिपकता है यहाँ पर, और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो ये 97वां क्वेश्चन आप लोगों का देखने को मिलेगा, करंट अफेयर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, की बात की जा रही है हाउ मेनी ऑफ द अबोव पेयर आर करेक्टली मैच, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है अलग अलग रीजन के बारे में, तो इसका आंसर जब आप लोग मैच करेंगे, इसको मिलाएंगे, तो 97 का आप लोगों को यहाँ पर ओनली यहाँ पे भी वही चिपका रखी ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो यहाँ पर भी वही मुद्दा है पूरा। पर इंटरेस्टिंग बात पता है इस क्वेश्चन के बारे में, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये जो यहाँ पर डोनबास रीजन है ये बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि ये यूक्रेन के अंदर आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर कचिन रीजन, ये है म्यांमार के अंदर में, मतलब जहां जहां पर दिक्कतें थी वहां पर आप लोगों को ये रीजन देखने को मिलेगा। और जो टाइगर रीजन है यहाँ पर, ये आप लोग कहां पर देखने को मिलेगा, ये तो आप लोगों से डिस्कस भी किया मैंने, ठीक है। तो टाइगर रीजन कहां पर है, ये इथियोपिया के अंदर में है, ना कि यमन के अंदर में। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर डी हो गया, यानी कि कोई सा भी यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को न्यूज में भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर निकल कर आते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग रीजन में दे दिया और नीचे नन भी दे दिया, तो नन आंसर आप लोग यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर 96 है। जब इसको पढ़ोगे आप लोग यहाँ पर, ये 44th चेस्ट ओलंपियाड के बारे में है, तो इसमें आप लोगों को 2 स्टेटमेंट सही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये फुल है आप लोगों के सामने। ये आप लोगों को कई सारे बच्चे बोलेंगे सर हिंदी में भी प्रोवाइड करा देना, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा वहां पर, तो एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग देखोगे तो आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। इजराइल जो है उसके द्वारा स्टेब्लिश किए गए हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन सब अरब स्टेट, सब का मतलब कुछ ना कुछ, सम कुछ ना कुछ के साथ में किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल किए हैं। आप लोगों ने यहाँ पर रिसेंटली अभी सुना भी होगा कि बहुत सारे देश जो हैं अभी रिसेंटली इजराइल के साथ में अपने रिलेशन अच्छे कर रहे हैं। पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया, ठीक है, साइंड बाय द इजराइल एंड द अरब लीग, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो अरब पीस इनिशिएटिव जो है वो ये वाला इनिशिएटिव नहीं है। अरब पीस इनिशिएटिव जो है ये अभी ये रिसेंट की बात यहाँ पर की जा रही है, ये पुरानी बात की जा रही है, ठीक है। तो दोनों को मिक्स करने की कोशिश की जा रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर गलत नजर आएगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके देख सकते हैं, तो बहुत ही पुराना एक तरीके से स्टेटमेंट है यहाँ पर। अगर आप लोग इसको देखोगे, ये आज की बात नहीं है, ये काफी पुरानी बात आप लोग यहाँ पर निकल कर आएंगी। पर लेकिन अभी रिसेंटली इजराइल और अरब के रिलेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है।
तो कहने का मतलब यार ये है कि अगर आप लोगों को चीज़ें समझनी है तो एक नहीं नज़र रखनी पड़ेगी करंट अफेयर पे, ऐसा नहीं कि अब की बार की तो लंबी चीज़ें। जैसे अभी यहाँ पर देख लीजिए द्रोणाचार्य जो यहाँ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में पूछ लिया, अर्जुना अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये अलग से आप लोग अगर देखोगे, ये मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में इनको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट करंट अफेयर से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर ये पर्टिकुलर फिर से रीजन आ गया जो न्यूज में रीजन थे, जहां जहां पर अभी न्यूज में और लड़ाइयां देखने को मिली थी। तो मैंने बोला था ना कि ये तो पूछेंगे नहीं आप लोगों से कि यहाँ पर ये लड़ाई क्यों हो रही है, ठीक है। तो उनसे आप लोग क्या करेंगे, वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप लोगों से बना देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरीके से करंट अफेयर से आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। तो 93 का आप लोग यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर ये जो मैच करने वाली बात है, इसमें अगर इनको मैच कर देखना एक बार यहाँ पर, मुझे लग रहा है शायद इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा आई थिंक, क्योंकि ये फिर से क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ऐसे पहले अटेम्प्ट कराते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर डी नजर आएगा। मतलब कि आप लोग देखते हैं कि ये क्या हो गया, मतलब रीजन तो सही बता रखे हैं इस तरीके से आप लोगों को दे रखे हैं, पर लेकिन क्वेश्चन को टफ कैसे बनाया गया, तो यहां से क्वेश्चन टफ बन जाता है आप लोगों का, समझ गए आप लोग। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पॉलिटी का आप लोग देखो, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया था, इसके ऊपर पूरी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी। बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया था 26 नवंबर को हर साल हमारे देश में, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है वो लोगों को एक तरीके से प्रमोट की जा सके। पर यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे क्या बोल दिया है, 26 नवंबर को क्या हुआ था कि ये बोला गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर बी आर अम्बेडकर जो है, यहाँ पर ये बोल दिया गया बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा प्रिपेयर किया गया था ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या सब जानते हैं 26 नवंबर को क्या हुआ था, हमारा संविधान जो है वो थोड़ा इंप्लीमेंट किया गया था, फिर आगे चलकर पूरा इंप्लीमेंट किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीटली इनकरेक्ट होगी, तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर सी देखने को मिल रहा है। तो यानी कि स्टेटमेंट जो है जो ऑप्शन दे दिए ना, थोड़ा सा उसकी वजह से पेपर टफ लग रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करके चलोगे तो आप लोगों को चीजें जो है वो समझ में आती है, आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है, कि हाँ चीजें ठीक है कुल मिला के। ओके, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से करो तो चीजें आसान लगेंगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वोल्बचिया ये मेथड आप लोग कितनी तसल्ली में मैंने पढ़ाया था एक दिन। ये यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया वोल्बचिया मेथड किससे रिलेटेड है, आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर है। तो मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो बोले ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, तो आप लोग यहाँ पर देखिए जो 67 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, तो ये बिल्कुल एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन है जो अगर आप लोग थोड़ा सा उसका रिविजन कर जा रहे हैं तो आंसर आप लोग देख सकते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाला आर्टिकल आप लोगों से कई बार डिस्कस किया है। यहाँ पर डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली कि किसको आप लोग यहाँ पर इस कैटेगरी में रखोगे, कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है ये इसका एक कानून है 2006 का। तो बोला गया कि मीडियम एंटरप्राइज आर दोज विद इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट्स ये एंड मशीनरी 15 करोड़ से लेकर यहाँ पर ये 25 करोड़ तक का, ठीक है। तो मीडियम एंटरप्राइज की बात कर ली यहाँ पर, जबकि मीडियम एंटरप्राइज जो है वो आप लोगों को यहाँ पर क्या बताया गया था, याद आ रहा है कुछ यहाँ पर। मीडियम देखो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम की बात हम लोगों ने जब की थी तो यहाँ पर ये बोला था कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि 1 करोड़ एंड द एनुअल टर्नओवर जो है नोट मोर देन 5 करोड़, ठीक है। और जब स्मॉल की बात करी थी ये 10 करोड़ और बट जब एंड नोट मोर देन 50 करोड़ था, और जब मीडियम की बात की थी 50 करोड़ और नोट मोर देन ये 250 करोड़, ठीक है। तो वहां पर आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आप लोग की गलत हो गई। पर दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला गया कि ऑल जो भी बैंक लोन है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के वो क्वालिफाइड करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्रायोरिटी सेक्टर में इनको क्वालिफाइड किया जाता है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। चलिए फटाफट मैं आप लोग को आंसर बता देता हूं ताकि जिसको मैच करने हो मैच कर सके, ठीक है। ताकि आप लोग जो है जिसको भी अपना चीजों को थोड़ा सा करना है तो आप लोग कर लीजिएगा फिर, ठीक है। बाकी इनका जो भी एनालिसिस होगा टाइम टू टाइम आप लोगों का कवर होता रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो आईएनए का डिस्कशन होता है उसमें आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है मैं सारी यूपीएससी क्वेश्चन डालता रहता हूं उसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर बी होगा। कहीं पर अगर गलती लगती है आप लोगों को तो बताइएगा, उसको फिर सही किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को बी नजर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा बी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा ए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आप लोगों के सामने इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा डी। क्वेश्चन नंबर जो 6 है यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा डी। क्वेश्चन नंबर जो 7 है यहां पर इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी। क्वेश्चन नंबर जो 8 है यहां पर उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा ए। क्वेश्चन नंबर जो 9 है यहां पर उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा डी, ठीक है। जो आप लोगों को लगे कि कोई गलत है उसमें तो आप लोग उसको बताएगा, ठीक है, फिर उसको करेक्ट करेंगे। क्योंकि जो कहीं ना कहीं आप लोग दोस्त हैं कई सारे क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, तो अगर कहीं पर लगे तो बताना जरूर। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा डी। मतलब नन ऑफ द अबोव वाले आंसर बहुत सारे हैं अब की बार अगर आप लोग ध्यान से देखोगे,
क्योंकि यूपीएससी को ये लगता है कि इस तरीके से क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव डालकर बच्चों को जो कंफ्यूजन में डाला जा सकता है। 11 का आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर 13 जो है इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा ए। क्वेश्चन नंबर जो 14 है यहां पर, इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बी। एक सेकेंड, बी अपना मिला लेना साथ साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा 15 का सी। क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों के सामने 16 है, 16 का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा डी। देखो कहीं पर नन है, कहीं पर ऑल ऑफ द अबव आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, 17 का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा ए। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 18 का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी। कहीं पर ऑल, कहीं पर नन, समझ रहे हैं आप लोग, खेला गया बकायदा जो पॉइंट्स है ना उनके साथ में, मतलब अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, 19 जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बी। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, 20 का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा डी। कहा था ना मैंने, या तो नन आ रहा है या फिर ऑल आ रहा है। यूजुअली ऐसा नहीं देखने को मिलता है, पर लेकिन यहां पर कर रखा है, ठीक है। 21 का अगर आप आंसर देखोगे तो 21 का भी आंसर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा डी। 22 जो है इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा ए, ठीक है। 22 हो गया। 23, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है ए। ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ाए भी आप लोग ये तो। क्वेश्चन नंबर 25 जो है करंट अफेयर के मैक्सिमम आप लोगों को ऐसे नहीं लगेगा, सुने हुए लगेंगे मैक्सिमम आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी। मैच कर लेना और बताना जरूर आप लोगों का कितना रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी। क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 29 बी। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, 30 का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 30 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी। क्वेश्चन नंबर जो 32 है यहां पर, उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है यहां पर ए, ठीक है। 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है जो ए। 33 जो है उसका आंसर जो है, कई सारे बच्चों को जो है कंफ्यूजन भी है इसमें से, तो यहां पर कुछ हो भी सकता है क्योंकि ये ऐसी स्टेटमेंट है यहां पर बेसिकली कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक चीफ पर्पज क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कई सारे लोग तो देखो इसको कई तरीके से देख रहे हैं। कोई यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर सिक्योर करना सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी और ये सारी बातें, कुछ बोल रहे हैं कि डिफाइन करता है लिमिटेशन, यहाँ पर क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, पावर ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि फंडामेंटल राइट लिमिटेशन करते हैं। तो इसका आंसर जो है अभी यहाँ पर कुछ ऐसा मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर इसके आंसर में कुछ आप लोग को आगे भी कमी देखने को मिले। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या लगा के आए यहाँ पर, कि क्या आप लोग के हिसाब से यहाँ पर सही लगता है, बी, सी या फिर डी, ठीक है। तो डिफाइन द ऑब्जेक्टिव नेसेसरी की मेकिंग द लॉ, ये भी हो सकता है। इनेबल द क्रिएशन ऑफ द पॉलिटिकल ऑफिसेज, मतलब वैसे तो सारे सही है, संविधान करता है, पर लेकिन मेन काम क्या करता है संविधान, ठीक है। तो मेन काम चीफ अगर बोला जाए तो क्या होगा आंसर, क्योंकि नॉर्मली अगर आप लोग बात करोगे, इसको सर्च भी करोगे क्या है संविधान का मेन पर्पज, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सारी ऐसी दे रखी है कि इक्वल राइट देना लोगों को, ठीक है, लोगों को सही तरीके से उनको पॉलिटिकल अधिकार देना, तो मतलब एक तरीके सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराना। तो मतलब मुझे तो डी लग रहा है कहीं कहीं देखने पर, अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं, ठीक है। पर लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो फंडामेंटल राइट की बात करें तो डिफाइन करता है लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनेबल करता है क्रिएशन ऑफ द पॉलिटिकल ऑफिसेज, वो भी बोल सकते हैं। मतलब सी या फिर डी में से मुझे लग रहा है, बाकी आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से क्या लग रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पर 34 है, इसका आंसर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। जो 35 जो है यहाँ पर, इसके बारे में अगर बात की जाए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही आप लोग बता सकते हैं कि संवैधानिक बॉडी कौन सी है। अभी यहाँ पर इसको संवैधानिक बॉडी बनाया गया है, बाकी कोई सी भी संवैधानिक बॉडी नहीं है, ठीक है। तो 35 का आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। 36 जो है यहाँ पर, इसको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 36 का क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा डी, ठीक है। तो इतनी इंटरेस्टिंग यहाँ पर आप लोगों के सामने एक स्टेटमेंट बनाई गई है, मतलब नेक्स्ट लेवल पर खेला गया है। 37 का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी। यहाँ पर देखिए फिर बोलोगे कि यही। 38 के बारे में अगर बात करो, 38 का आंसर है सी, ठीक है। 38, ठीक है, एक यहाँ थोड़ा सा खेला है यहाँ पर ये। 38, 39 के बारे में अगर बात की जाए तो 39 का जो आंसर है वो है बी। 40 जो क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी। 41 जो क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा ए।
42 जो क्वेश्चन है, 42 का क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बी। 43 जो क्वेश्चन है, 43 का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बी, 43 का बी, ठीक है। 44 जो क्वेश्चन है यहां पर, 44 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा डी। 45 जो क्वेश्चन है, 45 को क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को डी ही देखने को मिलेगा, 45, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया बहुत सारे बच्चों को, तो कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा, आप लोग देखना। 40 हो सकता है कि अब तक का सबसे नीचे भी चला जाए, ठीक है। 46 का जो कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है सी, ठीक है। 47 जो क्वेश्चन है, 47 का कट ऑफ आप लोगों को कट ऑफ नहीं, आंसर जो देखने को मिलेगा वो है बी। 48 जो क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा ए, 48 का ए। 49 जो क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी, 49 का, ठीक है। तो एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है, चेक कर लेना। 50 का जो आंसर है, 50 का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा डी, ठीक है। 51 जो क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बी, 51 का। 52 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा डी, 52 का आंसर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा सी, डी नहीं सी, ठीक है। और 53 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा ए, 53 का ए आप लोगों के सामने है, तो इसको आप लोग मैच करना अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 54 जो क्वेश्चन है, 54 क्वेश्चन का आंसर है सी, 54। ये सेट एक ही बात चल रही है, ठीक है। 55 जो क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बी। 56 क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने, 56 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी। 57 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा ए। 58 क्वेश्चन जो है, 58 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा 58 का डी। देखो 59 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिला 59 का है सी। 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है सी, ठीक है। देखा ना, तो वही गेम खेला गया, ऑप्शन टफ बनाए यार बिल्कुल, ठीक है ना। 61 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा ए, 61 का ए, ठीक है। 61 का है ए, ठीक है। 62 का है सी, 62 का है सी, मैच कर लेना एक बार, ठीक है। 63 जो है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा 63 का है डी, देखा। 64 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा डी, 64 का भी डी। मतलब पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ो तभी आंसर दोगे। 65 क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो 65 क्वेश्चन का आंसर है ये सी, बोथ। 66 क्वेश्चन का आंसर है 66 क्वेश्चन का आंसर है डी, नन। मतलब इंसान पढ़कर भी बोले ना कि क्या चल रहा है तो भी इंसान को वो लगे, ठीक है। 67 क्वेश्चन का आंसर जो है वो बताया दिया आप लोगों को ए। इसी के साथ में 68 क्वेश्चन का आंसर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है सी। 69 क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा 69 का, इसका है ए। 70 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा। ये यहां पर 71 का बताई दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी, बोथ। कहा ना कि या तो नन गलत है या फिर बोथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 73 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 74, ये बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 74 इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 75 जो है, 75 क्वेश्चन नंबर का आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, बोथ या फिर नन। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा ए। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बी। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा ए। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा डी। क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी।
क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 88 बताई दिया, क्वेश्चन नंबर 86 बताई दिया, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है यहां पर डी। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है यहां पर ए। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बी। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी। क्वेश्चन नंबर 93 का बता दिया, 94 का हो गया, 95 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है आप लोगों के सामने बी। और बाकी आप लोगों को बता दिया। ये पेपर में शेयर कर रहा हूं जिसपे आंसर लगे हुए ताकि आप लोग मैच कर सके और अच्छे से आप लोग आंसर बता सके, ठीक है। तो बताइएगा कैसा हुआ पेपर। और बाकी मुझे लग रहा है कि मतलब 86 +- 2 आप लोगों का कट ऑफ देखने को मिल सकता है, 86 +- 2, ठीक है। तो देखिए 85 +- 2 भी बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो इतना ही कट ऑफ मतलब नीचे ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग बताइए आप लोग की क्या राय है, और ढंग से चीजों को लेकर चलेंगे अब आगे ताकि और अच्छे से आप लोग चीजों को कवर कर सके। और ये जो टेस्ट है ये भी आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे बेसिकली वहां पर एप्लीकेशन के ऊपर में। और बैच जो है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 15 जून से बैच स्टार्ट होगा। सिस्टमेटिक में सारी चीजें कवर की जाएगी A to Z प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।